लीजिए इसी के साथ फाइनल में मुकाबला शुरू होता हुआ इस समय पंजाब और उनके सामने होगी इस वक्त जबरदस्त फाइट होने जा रही। इस समय गोल्ड मेडल के लिए देखते हैं आखिर कौन बनेगा विजेता। तमाम ऑफिशियल्स इस समय चित परिचित अंदाज से, और ये है इस वक्त तमिलनाडु जो कि कड़ी चुनौती पेश करेगा इस समय पंजाब के सामने। देखना ना भूलें फाइनल नेशनल चैंपियनशिप का परिचय के अंतिम पल फाइनल मैच में इस वक्त अभिवादन परिणाम। और इस वक्त देखिए फाइनल मैच का फाइनल फोटो, यादगार छाया चित्र इसमें मेमोरियल क्लिक। और इस फाइनल मैच में स्कोरिंग के लिए देखिए फिर से पूरी टकटकी लगाए हुए निर्णायक दल इस समय जो कि पूरी भूमिका निभा रहा है इस नेशनल चैंपियनशिप में। टॉस का इस समय संदीप कौर बनाम कार्तिका तमिलनाडु से सिक्का उछाला गया। तमिलनाडु की तरफ से सिक्का उछला है, देखते हैं पंजाब ने जीता और चॉइस यहाँ कोर्ट। और फाइनल शुरू इसी के साथ पहली रेड के ऊपर कार्तिका चली है टीम की कप्तान तमिलनाडु की ओर से। बेहतरीन स्टार हैं इस चैंपियनशिप की, उभरते हुए उदयमान खिलाड़ी तमिलनाडु की ओर से। देखते हैं आखिर शुरुआत किसकी अच्छी रहती है। टॉस पंजाब जीतने में कामयाब रहा और बोनस का अच्छा प्रयास इस समय। हौसले बुलंद है तमिलनाडु के इस स्टार का, बोनस से खाता खोलने में कामयाब तमिलनाडु पंजाब के सामने। जबकि संदीप कौर चली है इस समय, ये स्टार राइडर होंगे इस समय पंजाब की ओर से। टीम के कप्तान इधर से दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। बेहतरीन राइडर, उतने ही शानदार कॉर्नर भी हैं। देखते हैं आखिर बोनस में कितनी सफल रहती हैं। इधर से थोड़ा सा निराशा हाथ लगा, लेकिन एक बार फिर से देखिए यहाँ कार्तिका कमाल का खेल साबित किया है इस पूरी चैंपियनशिप में। उनकी टीम ने जो प्रदर्शन किया है लाजवाब, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। 67th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 फाइनल मैच। और फाइनल मैच से एक और पॉइंट चुराती हुई इस समय कार्तिका कप्तान ने कप्तान को बाहर भेजकर साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु इस वक्त पंजाब के ऊपर भारी। मंजीत चली इस समय जो बेहतरीन कॉर्नर भी हैं। आखिर देखते हैं कैसे वो खेल का आगाज करते हैं। पहला राइड मंजीत का इस वक्त इस मैच में। पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में राजस्थान के साथ जो खेल दिखाया था मंजीत का, वो फॉर्म यदि यहाँ जारी रहा तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं तमिलनाडु की। लेकिन शुरुआती समय ज़रा संभल कर 2-0 से आगे इस वक्त तमिलनाडु। टॉस भले ही पंजाब ने जीता, लेकिन शुरुआत यहाँ तमिलनाडु के बेहतरीन। कार्तिका का कमाल का प्रदर्शन, भूरी भूरी प्रशंसा की पात्र इस वक्त देखेगा। शेर जिस प्रकार से छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाता होशियार अंदाज से अपना स्टार्ट लेते हुए, और यहाँ कदमों का इस्तेमाल करते हुए हाथ आगे बढ़ाया। टच पॉइंट का दावा फिर से, पहले बोनस से शुरुआत की और इस वक्त देखिए टच पॉइंट का इजहार। देखते हैं कितना सफल रहती प्रतीक्षा निर्णय की, और मिल गया पॉइंट। इस समय मंजीत कौर को बाहर भेज दिया कॉर्नर से। जो बड़ा राइडर इस समय दिखाई दे रहा है, उन्हें बाहर भेजकर अच्छा कार्य किया कार्तिका ने। और ये अच्छी टीम प्लान रही होगी, मैच से पहले कोच की पूरी गाइडेंस रही होगी, और अच्छा यहाँ टीम प्लान के साथ उतरा मैदान में। इसको अतिशोक्ति नहीं। गुरजीत कौर इस समय उर्फ गज्जू, पहला राइड इनका इस फाइनल मैच में। लेकिन दबाव जिस प्रकार से बनाए तमिलनाडु ने पंजाब के लिए, राहें का तय आसान नहीं होंगे। और यहाँ राइडर सेल्फ आउट लॉबी में लुभा गई इस प्रकार से, तोहफे के रूप में आउट ऑफ बाउंस एक अंक गंवाया। दबाव में अक्सर इस प्रकार की गलतियां। 4-0 से आगे देखिए बढ़त बनाता हुआ, और कमाल का खेल। बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन कैप्टनसी, उतना ही शानदार प्रदर्शन इस बालिका का। और ये देखिए ये बाज नहीं आएंगे आज, शिकार ढूंढ ही लिया एक बार फिर से। जश्न चली है इस वक्त, जश्न हालांकि इस मैच के बाद कहीं ना कहीं तमिलनाडु के ओर से देखने को मिला गया, लेकिन इस वक्त पंजाब की बालिका जश्न नाम की इस वक्त दबाव के क्षण क्या पे झेल पाएगा। इस वक्त सेफी वापस अंडर प्रेशर। पहले देखिए जश्न, कार्तिका ने माफ कीजिए, बोनस से शुरुआत की। उसके बाद जो कप्तान थी संदीप कौर, कॉर्नर से उसे बाहर भेजा, और उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर से जो मंजीत कॉर्नर थी उससे बाहर भेजकर आसान कार्य किया। अब ऑल आउट का चांस लेना चाहेगा। 3 का डिफेंस इस वक्त अंडर प्रेशर। पंजाब शुरुआती समय में पहले पॉइंट का इंतजार बढ़ता हुआ। अरे वाह भाई वाह, हवा में गोता लगाते हुए सीधे पहुंच गई तमिलनाडु।
पंजाब से लंबी उड़ान भरी, 1 अंक का इजाफा, ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है। 6-0 से आगे, जबकि पहले पॉइंट का इंतजार बढ़ता हुआ पंजाब के लिए। जशन मुश्किलों में है इस वक्त। 7 के डिफेंस में देखे कितना मजबूत और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ, टैलेंट से भरपूर मध्यांतर में है कार्तिका। और यह कॉर्नर से कॉर्निया ने कमाल का एंगल होल्ड किया, जिसकी बदौलत अब 7वां अंक जाता हुआ तमिलनाडु के सुरमे में। आसान मौका इस वक्त पंजाब को ऑल आउट करने का। शुरुआती समय में कप्तान ने ये देखिए इकलौता खिला डिफेंडर और ऑल आउट करने में कामयाब। शुरुआती करीब 4.25 मिनट के खेल में चारू खान ने चित्त किया और बढ़ती समय देखिए 10-0 से आगे है। और ये पहली सफल रेड इस समय मंजीत के द्वारा। कॉर्नर जो बेहतरीन मानी जाती है इस समय रेडर के रूप में, अच्छा स्टार्ट लिया ऑल आउट के बाद। अब यहाँ कमर कसना चाहेगा पंजाब कहीं ना कहीं, लेकिन 10-1 से आगे है, ये ख्याल रखना होगा कि इस वक्त है। और यहाँ देखिए फिर से लंबी उड़ान, कार्तिका का कमाल। 2 पॉइंट होने चाहिए। एक और बड़ी रेड इस समय कैप्टन की। तमिलनाडु पूरी फॉर्म में इस वक्त, मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। और यहाँ मंजीत फिर से आगे बढ़ रही हैं। इनको आक्रामक खेल की आवश्यकता, क्योंकि अब 12-1 के स्कोर में 11 अंक पीछे है पंजाब, जबकि पहले आपका खेल तकरीबन 6 मिनट के आसपास। कार्तिका इकलौता ही खेल आगे बढ़ा रही हैं। दाद देनी होगी ये इस चैंपियनशिप की सबसे बड़ी स्टार यदि कहा जाए कार्तिका तमिलनाडु की, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। तमिलनाडु इस वक्त 12, जबकि पंजाब 1 पे रुका हुआ। 5 का डिफेंस। पंजाब कहीं ना कहीं हौसला खो रहा है। संदीप कौर और मंजीत को ही खेल आगे बढ़ाना होगा और उन्हें कहीं ना कहीं स्वयं पे भरोसा जताते हुए वापसी करनी चाहिए। एक बार फिर राजस्थान के सामने गजब का खेल दिखाया था मंजीत ने, लेकिन यह तमिलनाडु के सामने कतई आसान नहीं। तमिलनाडु की तालीम से पॉइंट या बोनस अर्जित करना। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, गुलाबी नगरी इस समय कबड्डी के रंग में नहाया हुआ। इस समय अंडर-17 गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप बालिका वर्ग में और पर शूट लगाए। यहाँ पे क्या गलती की है पंजाब ने। यहाँ पॉइंट तमिलनाडु की झोली में जाएगा। जी हाँ, और यहाँ सोच रही इस समय संदीप क्या किया जाए। आखिर रेड लेकर गज्जू फ्रंट फुट पे हैं गुरजीत कौर। और यहाँ मध्यांतर में कप्तान को निशाना बनाने की कोशिश है, लेकिन इतना आसान नहीं। बोनस का तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से दबाव बनाया है, काफ़ी परंट मौके की तलाश में इस समय तमिलनाडु। गुरजीत कौर अंडर प्रेशर दिखाई देते हुए बोनस का प्रयास किया है, बोनस अर्जित करने में कामयाब। और यहाँ पीछे पीछे परशूट लगाया था, हालांकि जब बगैर की शंके रेड हो शायद उस केस में परशूट लगाया जाता, लेकिन पॉइंट लेकर बोनस लेके आई थी, उसके बावजूद भी यहाँ 9 नंबर में अंक अर्जित करता हुआ तमिलनाडु कहीं ना कहीं। शेफी वापस ऑफिशियल टाइम आउट। ईच पॉइंट दिया दोनों टीमों को 1-1। संदीप कौर चली है, टीम के कप्तान हैं, लेकिन पंजाब के सामने कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रहे हैं इस वक्त। 8 नंबर में 14 पे है तमिलनाडु और पंजाब है इस समय 3। यहाँ फिर से बेहतरीन टैकल और संदीप कौर को बाहर भेजता हुआ फिर से तमिलनाडु बेहद अच्छी स्थिति में। जितनी तारीफ करें उतनी कम। डिफेंस हो या फिर ब्लॉक हो, फुस हो, टैकल हो, एंगल होल्ड, हर क्षेत्र में मात देता हुआ और उतनी ही शानदार कैप्टनसी कार्तिका की और रेड के रूप में देखिए आगे बढ़ती हुई। कमाल का मुजाहिरा, उनका प्रदर्शन इस चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। बड़ी रेड हो गई, फिर चलीजिए, यहाँ ऑल आउट होगा शायद। 3 पॉइंट तो होंगे ही होंगे, क्या चौका होगा, देखते हैं आखिर। 3 पॉइंट सुपर डुपर इस समय तमिलनाडु। और इसी के साथ टाइम आउट लिया गया है। मंत्रणा देखिए कोच की, इस समय कोचिंग कंटिन्यू 18 पे पहुंच चुका है, जबकि 3 के ऊपर है इस वक्त पंजाब। अंतिम बालिका है इस वक्त पंजाब के पास। ऑल आउट का खतरा सेकंड टाइम दिखाई देता हुआ पंजाब पे, और एक अच्छा डिफेंस यहाँ बड़ी सफलता दिलाएगा तमिलनाडु को कहीं ना कहीं।
सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। और देखिए इस समय एंगल होल्ड कॉर्नर पे फिर से वही कहानी दोहराई। बोनस जरूर अर्जित किया लेकिन सेकंड टाइम ऑल आउट करता हुआ तमिलनाडु इस समय पंजाब को। कार्तिका पूरी फॉर्म में है, ग्रेट टच दिखाई देता हुआ इस समय 21 और हर मामले में 21 नजर आता हुआ तमिलनाडु चैंपियन टीम के रूप में। और ये पहले आप में साबित कर दिया है कि वो निश्चित रूप से 67वें नेशनल गेम्स में चैंपियन की दावेदार है। कुछ ही समय बाद इसको सच में बदलने जाएगा तमिलनाडु। कार्तिका समय व्यतीत करना चाहेगी क्योंकि अच्छी खासी लीड तमिलनाडु के पास, 17 अंकों की लीड है इस समय तमिलनाडु के पास। और ये बहुत बड़ी लीड कही जाएगी क्योंकि पहले आपका खेल मंजीत फिर से आगे बढ़ रही हैं, काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं हालांकि, लेकिन इस मैच में तमिलनाडु का बोलबाला नजर आ रहा है। टच पॉइंट का दावा मिला है पॉइंट, जी हाँ। ग्रीन कार्ड दिखाते हुए पहली वार्निंग दी गई है इस समय टीम के कप्तान कार्तिका को। तमिलनाडु के लिए वार्निंग, 1 पॉइंट से स्कोर में वर्दी। 5 पे है इस समय पंजाब और गहरी मंत्रणा होगी। दबाव हर साइड से है पंजाब के ऊपर क्योंकि 16 अंक पीछे है मैच में। भगवान भास्कर ऊपर प्रणाम करने के बाद कॉर्नियाँ चली हैं इस समय जो बेहतरीन कॉर्नर मानी जाती हैं। देखते हैं कितना बड़ा चांस लेते हैं इस वक्त। अच्छी खासी बढ़त पे तमिलनाडु और बेहतरीन खेल दिखाया है। दबाव हर साइड से बनाता हुआ समय फिर से व्यतीत करना स्वाभाविक। मंजीत ही आगे बढ़ी हैं, गहरा दबाव, फर्स्ट हाफ का खेल ज़्यादा नहीं इस वक्त और कोशिश होगी पंजाब की पहले हाफ में ही से बढ़त को काटना, लेकिन डिफेंस बहुत ज़बरदस्त है तमिलनाडु की। जितनी प्रशंसा करें उतनी कम। कॉर्नर पे देखिए कॉर्निया दो डायरेक्ट लेकर इस वक्त तमिलनाडु। यहाँ थोड़ा सा चांस बनता है और टैकल कर लिए गए। ऐसे ही डिफेंस की आवश्यकता इस समय। संदीप कौर ने कमर से चिपका लिया। अब देखते हैं कैसे आगे बढ़ रहा था खेल को क्योंकि टीम की कप्तान कार्तिका बाहर हैं जो सबसे बड़ी स्टार हैं और वो जब तक बाहर रहेंगी मुश्किलें तमिलनाडु पे वापस दिखाई दे सकती हैं। लेकिन शुरुआती समय से तमिलनाडु ने बढ़त बनाई है, ऑल आउट करते हुए 10-0 से बढ़त बनाई और उसके बाद पंजाब ने पहला पॉइंट अर्जित किया था। कॉर्निया फिर से स्टार तमिलनाडु की ओर से। पंजाब 6 जबकि तमिलनाडु 21। 15 की लीड अभी भी कायम, जबकि तकरीबन 13 मिनट का खेल पहले हाफ का समय गुजार कर वापस लौटा। मंजीती मंत्रणा के बाद आगे बढ़ी है, ये चांस के लिए जाएंगे अब, इसीलिए टाइम आउट लिया था कोच ने क्योंकि सेकंड हाफ में फिर वापसी करना नामुमकिन होगा। बढ़त को देखते हुए जोखिम के लिए पंजाब अब, और यही समय है जोखिम उठाने का। और कॉर्नर पे देखें टैकल कर लिए गए। अरे वाह भाई वाह, तमिलनाडु की तालीम में फंसता हुआ पंजाब इस वक्त। शाहरुख खान ने चित्तौड़ टीम की कप्तान कार्तिका वापस लौटती हुई इस मैदान पे और जो ही वापस लौटे हैं हौसले बुलंद और पंजाब निराश होता हुआ। गुरजीत कौर एक कॉर्नर पे जबकि राइट कॉर्नर से हैं इस समय संदीप कौर, लेकिन इतना बेहतरीन कॉर्नर नहीं आज पिछले मैच की तुलना में जो राजस्थान के सामने पेश किया था पंजाब ने। और यहाँ देखिए मानो आंखों से काजल चुराया हो, बोनस बेहतरीन तरीके से अर्जित करता हुआ दिखाई दे रहा है तमिलनाडु। समय बिताता हुआ बोनस के साथ बढ़त फिर से देखिए लगभग हर रेड के ऊपर पॉइंट अर्जित किया है या फिर बोनस चुराया है। सिर्फ एक रेड के ऊपर पकड़ी गई थी कार्तिका, बाकी सभी में सफल रही है। 6 का डिफेंस इस समय सावधानी से खेल को आगे बढ़ाता हुआ। हाफ टाइम लीजिए, मध्यांतर का समय, मध्यांतर का समय इस समय। और स्कोर की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु 23 जबकि पंजाब 6। 17 अंकों की लीड के साथ मजबूत स्थिति में इस समय तमिलनाडु, जबकि पंजाब ने पहले हाफ में निराश ही किया है। कोच संतुष्ट नहीं होंगे टीम के प्रदर्शन से। कोच चमचमाती हुई ट्रॉफियाँ आखिर देखते हैं किसके सर पे होगा ताज। तमिलनाडु जिस प्रकार से खेल रहा है कहीं ना कहीं बड़ी वाली ट्रॉफी चैंपियन के रूप में उसी के झोली में होगी। इस फाइनल मैच की शोभा बढ़ाने के लिए तमाम ऑफिशियल्स, मंचासीन अतिथिगण, श्रीमान राजू जी ढाका इस चैंपियनशिप की
शोभा को और परवान चढ़ाते हुए खेल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। ऑडियंस की बात करें तो इस समय देखिए पिलानी विधानसभा क्षेत्र के गांव बंदगोठड़ी से डॉक्टर विनोद जी पूनिया भी पहुंचे हैं और दर्शक इसमें बड़ी अनुशासन और शालीनता से इस फाइनल मैच का आनंद उठाते हुए इस समय सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। गुरजीत कौर सेकेंड हाफ का खेल लेकर आगे बढ़े हैं इस वक्त 17 अंक पीछे मैच में, और वो दबाव अब सेकेंड हाफ में और बढ़ता दिखाई देगा अगर 2 से 3 मिनट के खेल में वापसी नहीं करता तो पंजाब। और ये देख लीजिए शुरुआत सेकेंड हाफ से भी वही बेहतरीन टैकल, हालांकि बोनस तक पहुंची गज्जू। दोनों टीमों को एक एक अंक जाता हुआ मिली जुली स्टार्ट इस समय, लेकिन कार्तिक का सबसे बड़ी चुनौती इस समय पंजाब के लिए, इनको बाहर भेजना जरूरी है अगर पंजाब वापसी चाहता है इस मैच में। और ये ऐसी खिलाड़ी हैं जो पहले हाफ में लगभग सभी रेड पे सफल रही थी, एक रेड पे सिर्फ पॉइंट गंवाया था। अब 5 के डिफेंस में देखते हैं सेफी समय बिताना। मंजीत वंस अगेन, यहाँ परिवर्तन, बोनस का प्रयास लेकिन क्लियर नहीं। डिफेंस और मजबूत दिखाई देगा सेकंड हाफ में जिस प्रकार से 17 अंकों की लीड है। और ये लीजिए टच पॉइंट फिर से लेने में कामयाब जरूर है पंजाब, 2 पॉइंट अर्जित करता हुआ पंजाब इस वक्त इसके साथ ही 9 पे पहुंचता हुआ बढ़त को कम करने की कोशिश की जा रही है। 24-9 का स्कोर इस वक्त, यानी 15 अंकों की लीड, कुछ तो बढ़त को कम किया है। लेकिन यहाँ लीजिए, अरे वाह भाई वाह, हवा में चीते जैसी छलांग जिस पे पंजाब एक और अंक गंवाता हुआ 25 पे पहुंचता हुआ क्वार्टर सेंचुरी कमजब। और यहाँ मंजीत का टच पॉइंट का दावा, 1 पॉइंट मिलता हुआ इसी के साथ पंजाब को फिर से तमिलनाडु 6 नंबर में टीम के कप्तान फिर से बुलंद हौसलियों के साथ 10 अंकों में पहुंच गया है पंजाब 10, जबकि 25 पे तमिलनाडु। 15 अंकों की अच्छी खासी लीड है और ये दबाव बनाने के लिए काफ़ी, अगर सुरक्षित खेल को आगे बढ़ाता है तमिलनाडु तो लगभग 28 सेकंड का समय लेकर वापस लौटे ताकि समय भी व्यतीत किया जाए। और जो खेल आगे बढ़ रहा है, दबाव गहराता जा रहा है पंजाब के ऊपर, दबाव में आसान नहीं पॉइंट अर्जित करना, शायद लॉबी में चले गए, आउट ऑफ बाउंस, यहाँ पॉइंट गंवाए पंजाब में। पंजाब के लिए गलतियां पहले हाफ में भी देखने को मिली थी, इसी प्रकार लॉबी में जाते हुए 1 अंक गंवाया था। सेकंड हाफ में वो कहानी दोहराई और इधर से जशन को बाहर भेज दिया ताकि तमिलनाडु जशन मना सके। जो पंजाब की डिफेंडर थी जशन, उसे बाहर भेजकर ये साबित किया कि जशन तो तमिलनाडु ही मनाएगा। कुछ मिनटों बाद मंजीत इस वक्त संघर्ष करते हुए, संदीप माफ कीजिए, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन रेडर, उतनी शानदार कॉर्नर, लेकिन तमिलनाडु के सामने उनका प्रदर्शन खामोशी कहा जाएगा। कार्तिका वंस अगेन लाजवाब प्रदर्शन, भूरी भूरी प्रशंसा की पात्र, अपनी टीम को अकेले के दम पर सफलता की ओर ले जाती हुई चैंपियन की ओर, गोल्ड मेडल की ओर। और यहाँ देखिए फिर से गलती ढूंढने की कोशिश, कप्तान ने कप्तान को निशाना बनाने का प्रयास किया है, केवल संभावनाओं में। पॉइंट मिलता हुआ तमिलनाडु को, आखिर 28 पे पहुंचता हुआ सही निशाना बनाया मंजीत कौर, टीम की संदीप कौर टीम की कप्तान थी, बेहतरीन कॉर्नर, उसे बाहर भेजकर आसान कार्य किया। और इधर गज्जू को बाहर भेज दिया फिर से, निराशाजनक पंजाब कंटिन्यू। इस स्टार का कोई जवाब नहीं पंजाब के पास, और इसलिए कहा जा सकता है कि लगभग तमिलनाडु की जीत तय है। सुपर टेकल में पहले हाफ में 2 बार ऑल आउट का सामना करना पड़ा था पंजाब को, और यहाँ भी कंधे झुकते हुए इस वक्त कतई आसान नहीं, कमजोर डिफेंस और वो भी सिर्फ 3 का, लेकिन यहाँ जोखिम से बचने की कोशिश है। समय गुजारकर 27 सेकंड का कमबैक किया। 19 अंकों की विशाल लीड पंजाब के सामने तमिलनाडु के पास। यहाँ कॉर्निया ने गलती की इस वक्त, मंत्रणा छोटी सी, लेकिन कार्तिका ही खेल को आगे बढ़ा रही हैं। पिछली रेड पे शायद चांस लेना चाहिए था, सुपर टेकल था, लेकिन वो
बड़ी बढ़त को देखते हुए शायद जोखिम के लिए आगे नहीं बढ़ी, लेकिन हर रेड आप रक्षात्मक नहीं खेल सकते क्योंकि इसके बाद आपको डोर डाई का सामना करना होगा, इसलिए चांस यही लेना चाहिए कहीं ना कहीं। 4 का डिफेंस, मंजीत आ गई है वापस से, शायद रेड लेके वही आगे बढ़ेंगी। मंजीत चली हैं, मंजीत से काफ़ी अपेक्षाएं, लेकिन अपेक्षाओं पे अभी तक खरी नहीं उतर पाई। मंसूबों पे निराशाजनक प्रदर्शन पंजाब का। तमिलनाडु जीत की ओर अग्रसर, बोनस अर्जित करने में कामयाब, लेकिन कार्तिका ही यहाँ फिर से आगे बढ़ रही हैं। डुओ डाई रेड को देखते हुए कार्तिका ने अपने आप को सेफ रखा और इस वक्त 7 नंबर में एजी चली हैं। मुश्किलों में थोड़ा सा तमिलनाडु इस वक्त, क्योंकि डुओ डाई का संकट, और ये कमाल का टेकल किया। अरे वाह भाई वाह पंजाब, ऐसा टेकल पहले दिखाया होता। मंजीत वंस अगेन। 1-2 मिनट का खेल यदि और कुछ इसी प्रकार आगे बढ़ाता है तमिलनाडु, फिर संभावनाएं लगभग नामुमकिन होंगी पंजाब के लिए वापसी करना। शेफी वापस लौटी दबाव में, लेकिन कार्तिका के आगे दांतों तले अंगुली चबाने को मजबूर इस वक्त पंजाब। और ये देखिए क्या फुर्ती है, क्या जज्बा, क्या टैलेंट पंजाब की ओर से। पॉइंट की अपेक्षा की जा रही है ऑडियंस ने, लेकिन यहाँ तमिलनाडु फिर से पॉइंट ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। समय बिताकर 1 अंक भी अर्जित किया। तमिलनाडु की ताकत देखिए, नजाकत। मंजीत आगे बढ़ी है, 30 पे पहुंचता हुआ, जबकि 13 पेट का पंजाब। टच पॉइंट का दावा, परस्यूट लगाया है। यहाँ अनुभव का फायदा उठाता हुआ कॉर्निया आगे बढ़ी। देखते हैं सेफ हैं या फिर पॉइंट गंवाएगा। सेफ ही नजर आ रही 5 नंबर ने। 5 नंबर को निशाना बनाने की कोशिश की कॉर्निया और मंजीत आमने सामने। 30-13 के स्कोर में 17 अंकों की पहाड़ जैसी लीड इस वक्त तमिलनाडु के पास। डुओ डाई रेड पे है मंजीत और पंजाब। दबाव गहराता हुआ, समय बीतता हुआ और चैंपियन की ओर इस समय। और ये देखिए, ये है टेकल कमाल का। शाहरुख खान ने जीती इस समय पंजाब। कॉर्निया चले हैं, अंतिम 5 मिनट का खेल शेष, और 5 मिनट में देखिए 18 अंकों की बढ़त काटना कतई आसान नहीं इस वक्त पंजाब के दृष्टिकोण से। सुपर टेकल में फंसा हुआ, जबकि विकट परिस्थितियां इस समय। कॉर्नर पे जशन, जबकि उनके साथ सेफ वापस। टाइम आउट इसी के साथ तमिलनाडु का। गुरजीत जशन रेड पे इस वक्त पंजाब संकट में। डुओ डाई रेड तमिलनाडु फिर से, लेकिन इस बार कॉर्निया आगे बढ़ रहे हैं। सुपर टेकल, मजा आएगा इस रेड से। 13 पे पंजाब, और उसको उल्टा करें तो 31 पे है तमिलनाडु। 4 मिनट का समय शेष, और यहाँ जशन को सेल्फ आउट पकड़ी गई। गलती की है जशन ने, और तोहफे के रूप में पॉइंट मिलता हुआ तमिलनाडु को। समय भी गुजारा, पॉइंट पे अर्जित किया। ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है। वापसी की उम्मीद में ऑल आउट की तरफ बढ़ने लगा पंजाब, इसलिए संभावनाएं यहाँ चकनाचूर होती दिखाई दे रही है। दबाव में देखिए कैसे मुश्किलों का सामना करता हुआ इस समय पंजाब 32 पे पहुंच चुका है तमिलनाडु, जबकि 13 पे ही अटका हुआ पंजाब। 19 अंकों की विशाल लीड इस वक्त। तेजी से आगे बढ़े, और ये जबरदस्त टैकल किया। अरे वाह भाई वाह, इस समय पंजाब का बॉल सट्रोटी पटदार, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गई आखिर तमिलनाडु। समय रहते ऑल आउट किया एक बार फिर से। कॉर्निया का कमाल, पंजाब बेहाल। सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया है तमिलनाडु ने, ये देखते हुए कि अब उनकी जीत सुनिश्चित है। 3 मिनट का खेल शेष। बोनस लेकर बड़ी देर के बाद ये स्कोर में तब्दीली इस समय पंजाब की। 13 से बढ़कर 14, जबकि 36 पे पहुंच चुका है। कार्तिका की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। टीम के कप्तान, स्टार ऑफ द चैंपियनशिप 2024, 67th नेशनल स्कूल गेम्स। शंकर जी इस समय देखिए शारीरिक शिक्षक बेहतरीन और नेशनल स्तर का भी अनुभव रखते हैं, प्रो कबड्डी तक का।
बेहतरीन भूमिका निभाई है। अंतिम 2 मिनट का खेल इस वक्त, जबकि उनके साथ हैं घनश्याम जी गुजर। सामने वाले छोर पे 22 अंकों की लीड इसमें तमिलनाडु के पास, और अब चमत्कार भी शायद पंजाब को वापस नहीं ला सकता। मंजीत जरूर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन एक बार फिर खामोशियों में ही लौटना पड़ा। मंत्रणा इस समय कार्तिका की 3 नंबर में समय बिताना चाहेगा या फिर जोखिम के लिए आगे बढ़ेगा, खास जरूरत नहीं इस समय। और यहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन टैकल कर लिए गए। बड़ी देर से ही पॉइंट सही, लेकिन बढ़त को कम करता हुआ धीरे, और ये बढ़त को नहीं बल्कि हार के अंतर को कम कर रहा है शायद पंजाब इस वक्त, क्योंकि 21 अंकों की लीड पे है। बोनस अर्जित किया, कॉर्निया चली हैं 36-15 का, 16 पे है पंजाब, जबकि 36 तमिलनाडु। अंतिम 60 सेकंड समय बिताता है इसमें तमिलनाडु। 20 अंक की बढ़त है, जबकि समय तकरीबन 36 सेकंड का शेष इस वक्त। 36-16 के स्कोर में तमिलनाडु चैंपियन की दहलीज पे दिखाई दे रहा है। ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन पंजाब को बोनस के साथ अंतिम समय में पॉइंट 2 के साथ अब 17 पे पहुंचा है, लेकिन दिल्ली दूर है पंजाब के लिए। अब तमिलनाडु के सर पे होगा ताज। 18 बनाम 36, यानी जितना स्कोर पंजाब का उतनी बढ़त तमिलनाडु के पास है। और इस रेड के साथ ही शायद सीटी बजने वाली है। लीजिए, इसी के साथ समय समाप्त, और यहाँ तमिलनाडु चैंपियन बना है। खुशी का ठिकाना नहीं, झूम बराबर झूम नच बलिए। तमिलनाडु यहाँ चैंपियन बना। जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। दोनों ही टीमों की खेल भावना के साथ खेल दिखाया फाइनल में। हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू, लेकिन जितनी तारीफ की जाए तमिलनाडु की उतनी कम है। और खास करके कार्तिका की टीम की कप्तान, स्टार ऑफ दी चैंपियनशिप 2023-24, आखिर गोल्ड मेडल जीतने में सफल यहाँ तमिलनाडु। उप विजेता बना, सिल्वर पदक से ही संतोष करना होगा पंजाब को। तो ऐतिहासिक पल इस समय गुलाबी नगरी जयपुर में। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपकी टीम बड़े अंतर से मैच जीतते हुए चैंपियन बनी है, गोल्ड मेडल जीता? तो वहाँ से तमिलनाडु से आए हैं, अभी तो वहाँ पे तमिलनाडु में अच्छा प्रैक्टिस करके आए हैं। हम जीतने के लिए हम जीत गए। जिस प्रकार से कार्तिका ने प्रदर्शन किया, कार्तिका के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? कार्तिका तो वो तो बहुत शानदार खिलाड़ी है, वो अच्छा खेलती है। वो पहले बता दिया सर हम इधर विनर लेके जाएंगे। उसके बाद जरूर वो अच्छा खेला है, अच्छा खेल के दिखा दिया। थैंक यू सो मच। ब्राइट फ्यूचर। ये है तमिलनाडु जो चैंपियन बना है। इस प्रकार से आपकी टीम सिल्वर पदक से ही संतुष्ट रही। क्या करना चाहेंगे जो खेल दिखाया और यहाँ खेलने के लिए आपकी टीम पहुंची? सर, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सबसे प्रदर्शन रहा है। सभी टीमों को बीट करते हैं। चलो ठीक है, एक टीम ने जीतना था, दूसरी ने द्वितीय पोजीशन पे ही आना था। हमारे को इसी में संतुष्टि है कि हमारी टीम सेकंड आई, सिल्वर मेडल प्राप्त किया। नेशनल में सिल्वर मेडल प्राप्त करना ही बहुत बड़े मान की बात होती है। जिस प्रकार से संदीप कौर और मंजीत ने जो खेल दिखाया इस पूरी चैंपियनशिप में। जी सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, हमारे में जैसे रीडर की हमारे में कमी थी, जिसने हमारे रीडर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस टीम में। और उन सारे बच्चों के अच्छे प्रदर्शन रहा। जैसे इसमें हरप्रीत कौर है, उसने बहुत अच्छी कैचें बनाई हैं। उसके बाद मंजीत ने अच्छे रेड मारे। संदीप अच्छा प्लेयर था। ऑलराउंडर हमारी सारी टीम बहुत बढ़िया थी सर। हमारे कोचिंग साहब, मैडम मनदीप कौर, कोच गुरप्रीत सर, हमारा सभी का अच्छा योगदान रहा सर। थैंक यू सो मच एंड ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक फिर स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर से मैं गजानन दोबड़ा आपको वापस ले चलता हूँ एक बेहतरीन संध्या के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।